श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरउँ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हेलो दोस्तों, मैं लाल बाबू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाल बाबू भक्ति ज्ञान। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड में रावण को शूर्पणखा ने बहुत धिक्कारा। उसके बाद रावण ने गुस्से में श्री रामचंद्र जी को मारने के लिए मारीच के पास जा करके मारीच को समझा रहा है कि मारीच को क्या करना है और सीता जी का हरण कैसे करना है। मारीच यह जानकर कि श्री रामचंद्र जी भगवान के अवतार हैं, उनके हाथों मरना उसे कबूल है। और अब आगे हम पठन पाठन करते हैं श्री रामचरितमानस अरण्य कांड के दोहा नंबर 26 से आगे। तो आइए पढ़ते हैं दोहा नंबर 26। मम पाछे धर धावत धरे सरासर बान। फिर फिर प्रभु ही बिलो के हम धन्य नमो समयान। धनुष बाण धारण किए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर पकड़ने के लिए दौड़ते हुए प्रभु को मैं फिर फिर कर देखूंगा। मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। तेहि बन निकट दशानन गयऊ तब मारीच कपट मृग भयऊ। अति विचित्र कछु बरनी न जाए कनक देह मणि रचित बनाई। जब रावण उस वन के जिस वन में श्री रघुनाथ जी रहते थे निकट पहुंचा, तब मारीच कपट मृग बन गया। वह अत्यंत ही विचित्र था, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। सोने का शरीर मणियों से जड़कर बनाया था। सीता परम रुचिर मृग देखा अंग अंग सुमनोहर भेषा। सुनहु देव रघुवीर कृपाला यही मृग कर अति सुंदर छाला। सीता जी ने उस परम सुंदर हिरण को देखा जिसके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर थी। वे कहने लगी, हे देव, हे कृपालु रघुवीर, सुनिए, इस मृग की छाल बहुत ही सुंदर है। सत्य संध प्रभु बधि करिए ही आनहु चरम कहति वैदेही। तब रघुपति जानत सब कारण उठे हरखि सुर काजू सवारन। जानकी जी ने कहा, हे सत्य प्रतिज्ञ प्रभु, इसको मार कर इसका चमड़ा ला दीजिए। तब श्री रघुनाथ जी मारीच के कपट मृग बनने का सब कारण जानते हुए भी देवताओं का कार्य बनाने के लिए हर्षित होकर उठे। मिगे बिलो के कटी परिकर बांधा करतल चाप रुचिर सर साधा। प्रभु लक्ष्मण ही कहा समुझाई फिरत विपिन निश्चर बहु भाई। हिरण को देखकर श्री राम जी ने कमर में फेंटा बांधा और हाथ में धनुष लेकर उस पर सुंदर दिव्य बाण चढ़ाया। फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझाकर कहा, हे भाई, वन में बहुत से राक्षस फिरते हैं। सीता केरी करहु रखवारी बुद्धि विवेक बल समय विचारी। प्रभु ही बिलो की चला मृग भाजी धाये राम सरासन साजी। तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके सीता जी की रखवाली करना। प्रभु को देखकर मृग भाग चला। श्री राम जी भी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे दौड़े।
निगमनेति शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सो धावा। कबहु निकट पुनि दूरी पराई, कबहु प्रगटई कबहु छपाई। वेद जिनके विषय में नेति नेति कहकर रह जाते हैं और शिव जी भी जिन्हें ध्यान में नहीं पाते, अर्थात जो मन और वाणी से नितांत परे हैं, वे ही श्री राम जी माया से बने हुए मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। वह कभी निकट आ जाता है और फिर दूर भाग जाता है, कभी तो प्रकट हो जाता है और कभी छिप जाता है। प्रगट तुरत करत छल भूरी, यही विधि प्रभु ही गयउ ले दूरी। तब तकी राम कठिन सर मारा, धरनी परेउ करि घोर पुकारा। इस प्रकार प्रकट होता है और छिपता हुआ तथा बहुतेरे छल करता हुआ वह प्रभु को दूर ले गया। तब श्री रामचंद्र जी ने तक कर निशाना साध कर कठोर बाण मारा, जिसके लगते ही वह घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। लक्ष्मण कर प्रथम ही लय नामा, पाछे सुमेरे से मन कहु महु रामा। प्राण तजत प्रगटे सि निज देह, सुमिरे श्री राम समत स्नेहा। पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर उसने पीछे मन में श्री राम जी का स्मरण किया। प्राण त्याग करते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया और प्रेम सहित श्री राम जी का स्मरण किया। अंतर प्रेम तासु पहिचाना, मुनि दुर्लभ गति दीनी सुजाना। सुजान सर्वज्ञ श्री राम जी ने उसके हृदय के प्रेम को पहचान कर उसे वह गति अपना परम पद दी, जो मुनियों को भी दुर्लभ है। विपुल सुमन सुर बर सही, गावहि प्रभु गुण गाथ। निज पद दीन यसुर कहूँ, दीन बंधु रघुनाथ। देवता बहुत से फूल बरसा रहे हैं और प्रभु के गुणों की गाथाएं स्तुतियां गा रहे हैं कि श्री रघुनाथ जी ऐसे दीन बंधु हैं कि उन्होंने असुर को भी अपना परम पद दे दिया। खलबधि तुरत फिरे रघुवीरा, सोह चाप कर कटी तुनीरा। आरत गिरा सुनी जब सीता, कह लक्ष्मण सन परम सभीता। दुष्ट मारीच को मारकर श्री रघुवीर तुरंत लौट पड़े। हाथ में धनुष और कमर में तरकस शोभा दे रहा है। इधर जब सीता जी ने दुख भरी बाणी मरते समय मारीच की हा लक्ष्मण की आवाज सुनी, तो वे बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मण जी से कहने लगी, जाहु बेगी संकट यति भ्राता। लक्ष्मण बिहसी कहा सुनु माता। भ्रिकुटी बिलास सृष्टि लय होई, सपनेहु संकट परई कि सोई। तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई बड़े संकट में हैं। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे माता सुनो, जिनके भ्रिकुटी विलास भाव के इशारे मात्र से सारी सृष्टि का लय प्रलय हो जाता है, वे श्री राम जी क्या कभी स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते हैं। मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। बन दिशि देव सौंपी सब काहू, चले जहां रावण सिराहू। इस पर जब सीता जी कुछ मर्म वचन, हृदय में चुभने वाले वचन कहने लगी, तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी चंचल हो उठा। वे श्री सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंप कर वहां चले, जहां रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूप श्री राम जी थे। सुनु बीच सकंदर देखा, आवा निकट जति के भेखा। जाके डर सुर असुर डराही, निशिन नींद दिन अन्न न खाई। रावण सुना मौका देखकर यति सन्यासी के वेश में श्री सीता जी के समीप आया, जिसके डर से देवता और दैत्य तक इतना डरते हैं कि रात को नींद नहीं आती
और दिन में भर पेट अन्न नहीं खाते। 16 शीस स्वान की नाई, उत चितई चला भड़ी हाई। इमी कुपंथ पग देत खगेसा, रहन तेज तन बुद्धि बल लेखा। वही 10 सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ भड़िहाई चोरी के लिए चला। काक भुसंडी जी कहते हैं, हे गरुण जी, इस प्रकार कुमार्ग पर पैर रखते ही शरीर में तेज तथा बुद्धि एवं बल का लेस भी नहीं रह जाता। सोना पाकर कुत्ता चुपके से बर्तन भांडों में मुंह डालकर कुछ चुरा ले जाता है, उसे भड़िहाई कहते हैं। नाना विधि करी कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीत देखाई। कह सीता सुन जति गोसाई, बोले हु वचन दुष्ट की नाई। रावण ने अनेकों प्रकार की सुहावनी कथाएं रचकर सीता जी को राजनीति भय और प्रेम दिखलाया। सीता जी ने कहा, हे यति गोसाई सुनो, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन कहे। तब रावण निज रूप दिखावा, भई सभय जब नाम सुनावा। कह सीता धरि धीरजु गाढ़ा, आई गयऊ प्रभु रहु खल ठाढ़ा। तब रावण ने अपनी असली रूप दिखलाया और जब नाम सुनाया तब तो सीता जी भयभीत हो गई। उन्होंने गहरा धीरज धरकर कहा, अरे दुष्ट, खड़ा तो रह, प्रभु आ गए। जिमि हरे बधुहि क्षुद्र सम चाहा, भयस काल बस निश्चर नाहा। सुनत बचन 10 शीस रिसाना, मन महु चरण बंदी सुख माना। जैसे सिंह की स्त्री को तुच्छ खरगोश चाहे, वैसे ही अरे राक्षस राज, तू मेरी चाह करके काल के बस हुआ है। ये वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख माना। क्रोधवंत तब रावण लिन्न से रथ बैठाई, चला गगन पथ आतुर, भय रथ हाँकी न जाई। फिर क्रोध में भरकर रावण ने सीता जी को रथ पर बैठा लिया और वह बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग से चला, किंतु डर के मारे उससे रथ हाँका नहीं जा रहा था। आज गए कबीर रघुराया, के ही अपराध विसारे हुदाया। आरती हरत शरण रघु सुखदायक, हर रघुकुल सरोज दिन नायक। सीता जी विलाप कर रही थी, हा जगत के अद्वितीय वीर श्री रघुनाथ जी, आपने किस अपराध से मुझ पर दया भुला दी। हे दुखों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले, हाय रघुकुल रूपी कमल के सूर्य। हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सो फल पायउ किन्हें रोषा। विविध विलाप करति वैदेही, भूरी कृपा प्रभु दूरी सनेही। हा लक्ष्मण तुम्हारा दोष नहीं है, मैंने क्रोध किया उसका फल पाया। श्री जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। हाय प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु वे स्नेही प्रभु बहुत दूर रह गए हैं। विपति मोर को प्रभु ही सुनावा, पुरोडास चहरा सब खावा। सीता के विलाप सुनि भारी, भये चराचर जीव दुखारी। प्रभु को मेरी यह विपत्ति कौन सुनावे, यज्ञ के अन्न को गधा खाना चाहता है। सीता जी का भारी विलाप सुनकर जड़ चेतन सभी जीव दुखी हो गए। गिधराज सुनियारत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहिचानी। अधम निशाचर लिन्ने जाई, जिमी मलेच्छ बस कपिला गाई।
गिद्धराज जटायु ने श्री सीता जी की दुख भरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि ये रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र की पत्नी है। उसने देखा कि नीच राक्षस उनको बुरी तरह लिए जा रहा है, जैसे कपिला गाय मलेच्छ के पाले पड़ गई हो। सीते पुत्री करसी जनि त्रासा, करि हम जातु धान कर नासा। धावा क्रोधवंत खग कैसे, छुटई पवी पर्वत कहूँ जैसे। वह बोला, हे सीते पुत्री, भय मत कर, मैं इस राक्षस का नाश करूंगा। यह कहकर वह पक्षी क्रोध में भरकर कैसे उड़ा, जैसे पर्वत की ओर वज्र छूटता हो। रे रे दुष्ट ठाड़ किन होहि, निर्भय चल सिन जाने ही मोही। आवत देखी कृतांत समाना, फिर दस कंदर कर अनुमाना। उसने ललकार कर कहा, रे रे दुष्ट, खड़ा क्यों नहीं होता, निडर होकर चल दिया। मुझे तूने नहीं जाना। उसको जमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घूमकर मन में अनुमान करने लगा कि मैना के की खगपति होई, मम बल जान सहित पति सोई। जाना जरठ जटायु येहा, मम कर तीर्थ छाड़ी देहा। या तो मैनाक पर्वत है या पक्षियों का स्वामी गरुण, पर वह गरुण तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। कुछ पास आने पर रावण ने उसे पहचान लिया और बोला, यह तो बूढ़ा जटायु है, यह मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा। सुनत गिध क्रोधातुर धावा, कह सुनो रावण मोर सिखावा। तजी जान की कुशल गृह जाहु, नाही तयस होहि बहु बाहु। यह सुनते ही गिद्ध क्रोध में भरकर बड़े बेग से दौड़ा और बोला, रावण, मेरी शिखावन सुन। जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो वे बहुत भुजाओं वाले। ऐसा होगा कि राम रोष पावक अति घोरा, होई सकल सलभ कुल तोरा। उतरु न देत दसानन जोधा, तब ही गिद्ध धावा करी क्रोधा। श्री राम जी के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश पतिंगा होकर भस्म हो जाएगा। योद्धा रावण कुछ उत्तर नहीं देता, तब गिद्ध क्रोध करके दौड़ा। धरि कच बीरथ किन मही गिरा, सित ही राखी गिद्ध पुनि फिरा। चोचन हमारे बिदारे सिदेही, दंड एक भई मूर्छाते ही। उसने रावण के बाल पकड़कर उसे रथ के नीचे उतार लिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिद्ध सीता जी को एक ओर बैठाकर फिर लौटा और चोंच से मार मार कर रावण के शरीर को विदीर्ण कर डाला। इससे उसे एक घड़ी के लिए मूर्छा हो गई। तब सक्रोध निशिचर खिसियाना, काढ़े सी परम कराल कृपाना। काटे सी पंख पराख गधरनी, सुमिरे राम करे अद्भुत करनी। तब खिसियाए हुए रावण ने क्रुद्ध युक्त होकर अत्यंत भयानक कटार निकाली और उससे जटायु के पंख काट डाले। पक्षी जटायु श्री राम जी की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। सीत ही जान चढ़ाई बहोरे, चला उताइल त्रासन थोरी। करति बिलाप जाति नभ सीता, व्याध विवश जनु मृगे सभीता। सीता जी को फिर रथ पर चढ़ाकर रावण बड़ी उतावली के साथ चला। उसे भय कम न था। सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही हैं
मानो व्याध के वश में पड़ी हुई, जाल में फंसी हुई कोई भयभीत हिरनी हो। गिरि पर बैठे कपिन निहारी, कही हरि नाम दिन पट डारी। यही विधि सीत ही शौले गयऊ, बन अशोक मह राखत भयऊ। पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखकर सीता जी ने हरिनाम लेकर वस्त्र डाल दिया। इस प्रकार वह सीता जी को ले गया और उन्हें अशोक वन में जा रखा। हारि परा खग बहुविधि, भय अरु प्रीत दिखाई। तब अशोक पादप तर, राखिस जतन कराई। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। दोस्तों, आज की कथा यही समाप्त होती है। आगे की कथा अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और आनंदित रहिए। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम।